हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज फिर आप लोगों के लिए है जो जारी रखते हुए रैंकिंग चैप्टर जो हम रीजनिंग का स्टार्ट किए थे वो आप लोगों के सामने है और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज इसको खत्म करना है। इसके पहले है जो 2 क्लास इसका रैंकिंग का हो चुका था। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो कृपया करके आप पहले वाला वीडियो जा करके देखिए, तब इससे बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि छोटे छोटे जो फैक्ट होते हैं वो पहले शुरू में बताया जाता है। अगर वो नहीं याद है तो फिर नहीं बन पाएगा ये। तो पहले आपसे उम्मीद है आप जरूर जाके पहले वाले वीडियो को देखिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए, बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए, लेकिन उससे पहले बता दो कि अगस्त में जो एग्जाम प्रस्तावित है आपका बिहार पुलिस और प्लस आपका बिहार एसएससी का, तो बिहार एसएससी में कंफर्म है जो रीजनिंग पूछा जाता है 50 नंबर, वहां बेनिफिट होगा आपको जरूर। शायद बिहार पुलिस में भी 2-4 रहते हैं रीजनिंग, तो वहां से भी हेल्प हो जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़ने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं जुड़े अभी तक तो चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जुड़ जाइए और तैयारी को बेहतर रूप दीजिए। चलिए देख लेते हैं। चैप्टर है आपका रैंकिंग का चल रहा था और रैंकिंग में है जो 2 क्लास हुआ था, तीसरा क्लास है आज। इसमें देखिए आज क्लास में आज कुछ क्वेश्चन है जो अलग टाइप का है और उससे पहले जो क्वेश्चन था वो अलग टाइप का था। तो चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए, पहले हम नीचे से बनाने के लिए कोशिश करेंगे क्योंकि स्पेस यहाँ पर कम है। यहां पर कहा जा रहा है कि 20 लड़कियों की एक पंक्ति में जब नगमा 5 स्थान दाईं ओर खिसकती है तो वह बाएं सिरे से 15वें स्थान पर हो जाती है। तो कहता है 2 गो क्वेश्चन यहां दाग दिया है। कह रहा है बाएं सिरे से उनकी पहली स्थान क्या थी, और दूसरा पूछ दिया इसमें कि अंत से नगमा की स्थिति क्या होगी, है ना। इसी में फिर नई भी पूछ सकता है, तो नया के लिए अलग लिखाएगा। यहां पर देख लीजिए, हमको जो कह रहा है टोटल व्यक्ति की संख्या हमको मालूम है कितना है, लड़कियों की संख्या 20 है, हम 20 लिख दिए। टोटल व्यक्ति की संख्या 20 है। एक पंक्ति में नगमा 5 स्थान दाईं ओर खिसकती है, मतलब 1 2 3 4 5 इधर से है, इधर से मान लिया जाए यहां से पहले यहां स्थान पर था, है ना। 1 2 3 4 5 जब यहां पर पहुंची तो इनका स्थान जो हो गया नगमा का वो 15वां स्थान हो गया। कितना हो गया? ये 15वां स्थान हो गया। पहले जो था नगमा यहां पर थी, अब है जो नगमा यहां पर हो गई, क्योंकि यहां से कह रहा है 20 लड़की। इस लाइन में पंक्ति में जो था 20 लड़कियां थी और नगमा 5 स्थान आगे खिसकती है। देखिए दाईं ओर, तो दाईं ओर का मतलब होता है राइट साइड में, और लेफ्ट का मतलब होता है शुरू से, राइट का मतलब होता है अंत से। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अब है इसका मतलब 5 स्थान आगे गई तब 15वां हुई। इसका मतलब पहले वह कितना स्थान पर थी? 10वां स्थान पर, क्योंकि 15 में आप 5 घटाएंगे यहां पर, तो इसका मतलब ये 10वां स्थान पर। पहले कितनी स्थान पर थी? 10वां स्थान। तो आपको पूछ दिया गया है कि बताइए पहला में बाएं सिरे से उसकी पहली स्थान क्या है। तो बाएं सिरे से उसकी पहली स्थान यही था ना, पहले जहां पर थी, तो वह आंसर हो जाएगा एक का आपका 10वां स्थान पर थी। कितना स्थान पर? 10वां स्थान, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंत से नगमा की स्थिति क्या होगी। अंत से नगमा की स्थिति क्या होगी? तो देखिए, हमको टोटल मान, अंत से कहे तो राइट से लेना है। अंत मतलब क्या होता है? राइट। अंत बराबर राइट होता है, और राइट से पूछ रहा है तो राइट से दाएं ओर से, तो हम पढ़ाए थे, फॉर्मूला बताए थे कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर आप राइट का इधर लाएंगे तो राइट बराबर होता है टोटल माइनस लेफ्ट और प्लस 1 हो जाएगा। इधर को इधर करेंगे, इक्वेशन चेंज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर अगर हो जाएगा राइट बराबर टोटल हो जाएगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। अब है टोटल व्यक्ति की संख्या यहां पर दिया हुआ है, कितना है? 20 है, 20 है। लेफ्ट से कितना दिया हुआ है? लेफ्ट से आपका दिया हुआ है 10वां स्थान, है ना। कितना स्थान दिया हुआ है? 10वां स्थान, क्योंकि पहले से उसका कितना स्थान था? 10वां। 5 खिसकने के बाद जो हुआ 15वां हुआ। इसका मतलब पहले कितना था लेफ्ट से? तो लेफ्ट से 10वां था और प्लस 1 बराबर 20 में से 10 गया, बच गया 10 और प्लस 1 बराबर 11वां स्थान हो गया। कितना स्थान हो गया? 11वां स्थान। ये आपका आंसर हो गया दोनों तरफ।
अगर वह नई स्थिति पूछे कि यहां से दाएं सिरे से लेकर करके यहां तक कौन सी स्थान पर है, राइट से अगर पूछ देता तो राइट बराबर हो जाता, नए सिरे से यहां पूछ देता, नए सिरे से उसकी स्थान, तो फिर लिखते राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट और प्लस 1। यहां पर टोटल हो जाता कितना 20 हो जाता और माइनस लेफ्ट से 15वां हो जाता और प्लस 1 बराबर 15 चला गया इसमें तो कितना हो जाता 5 और 5 प्लस 1 बराबर छठा स्थान पर। तो नए सिरे से फिर ये छठा हो जाता, लेकिन आपको दो ही को पूछ दिया गया है कि बाएं सिरे से उसकी पहली स्थान कितना था 10वां हो गया और अंत से उसकी स्थान कितना हो गया, तो अंत से नहीं राइट से उसकी स्थान जो हो गया 11वां हो गया। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाएंगे आप लोग। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहां से आपको क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। चलिए देख लीजिए, अब है यहां पर पहला क्वेश्चन, क्योंकि स्पेस आपका थोड़ा सा खाली हो गया। चलिए देख लीजिए, कह रहा है 40 व्यक्तियों की एक कक्षा में मोहन सोहन से 8 रैंक जो है आगे है। मोहन सोहन से 8 रैंक आगे है। यदि सोहन का रैंक अंत से 18वां है तो मोहन की शुरू से स्थान कौन सी है। देखिए आपको टोटल विद्यार्थी दे दिया है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया हुआ है 40 है। कक्षा में मोहन सोहन से 8 रैंक आगे है। अच्छा ठीक है, यदि सोहन का रैंक अंत से 18वां है, सोहन का दे दिया है, सोहन का अंत से कितना है, अंत से दे दिया है 18वां स्थान पर है। ठीक है, तो कह रहा है मोहन जो है सोहन से 8 रैंक आगे है, तो सोहन का 18वां स्थान है, तो मोहन का अंत से कितना हो जाएगा, मोहन का अंत से उसका स्थान हो जाएगा 18 प्लस 8 स्थान आगे है वो मोहन सोहन से, तो 18 और 4 22, 18 और 2 20 से 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तब कह रहा है कि मोहन की शुरू से स्थान कौन सी होगा। मोहन का शुरू से कह रहा है, तो शुरू होता है कहां से, लेफ्ट से। लेफ्ट बराबर क्या होता है टोटल माइनस राइट और प्लस 1। यहां पर दे दी टोटल कितना है, टोटल में देख लिया जाए तो टोटल यहां पर दिया हुआ है आपका 40 हो जाएगा माइनस राइट से। राइट अभी बताएं कि राइट अंत करता है, लेफ्ट शुरू करता है, तो यहां पर कितना है राइट 26वां स्थान है और प्लस 1, 26 इसमें चल गया, 4 बचा 30 हो गया, 30 10 40, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 स्थान। कितना स्थान हो जाएगा 15वां स्थान हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, यहां से 26 है तो 26 में घटा देंगे इसमें तो कितना बच जाएगा 30 10 14 बच जाएगा और 1 इधर जुटेगा, कितना हो जाएगा 15वां स्थान। तो ये आपका उसका कितना स्थान हो गया, मोहन की शुरू से स्थान कौन सा हो गया 15वां है, जबकि सोहन का 18वां था। बात समझ में आ गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस टाइप से बनाना है। चलिए फिर आगे हम करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम अंक डिजिट चेंज कर देते हैं। आप लोग बनाकर तुरंत हमको बताने का प्रयास करें। हम कर देते हैं 5 रैंक आगे कर देते हैं, इसका है 12वां स्थान है। चलिए 12वां स्थान कर दे। अब आप लोग बना करके दिखाइए। व्यक्ति की संख्या भी हम चेंज कर देते हैं, मान लिया जाए हम कर दें 30 व्यक्ति कर दिए। चलिए 30 विद्यार्थियों की संख्या। अब फिर से पढ़िए आप, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोहन सोहन से 5 रैंक आगे है। यदि सोहन का रैंक अंत से 12वां है तो मोहन की शुरू से स्थान कौन सा है। देख लीजिए टोटल अभी बताए कि टोटल कितना है विद्यार्थी 30 है, मोहन सोहन से 5 रैंक आगे, ठीक, लेकिन सोहन का दिया हुआ यहां से, सोहन का स्थान अंत से, सोहन जो है अंत से, अंत मतलब राइट से स्थान उसका कितना है 12वां है, ठीक 12वां है। तो कह रहा है मोहन सोहन से 5 रैंक आगे है, तो सोहन का 12वां है तो मोहन का कितना हो गया, मोहन है जो 5 रैंक आगे है सोहन से, तो इसका 12 था तो 5 जोड़ देंगे, 17वां रैंक पर हो जाएगा कौन, अंत से 17वां रैंक पर हो जाएगा, नहीं राइट से 17वां स्थान पर हो जाएगा कौन, मोहन हो जाएगा। अब कह रहा है कि मोहन की शुरू से स्थान कौन सी थी, शुरू से मतलब लेफ्ट से, तो लेफ्ट बराबर होता है टोटल माइनस राइट प्लस 1 होता है। टोटल की संख्या 30 दिया हुआ है 30, राइट से अंत से स्थान इसका कितना है 17वां
और +1, 17 3 20 हो गया, 10 13 बच गया और एक कितना हो गया, 14वां स्थान हो गया। मोहन का जो है अंत से शुरू से कितना स्थान होगा, यानी लेफ्ट से 14वां स्थान होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, आज इसको खत्म करना है। चलिए आज हम आपको बताएंगे, थोड़ा लिख कर लाए हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास जो है व्यवस्था नहीं है स्लाइडिंग का कि हम आपको स्लाइड कर करके क्वेश्चन को, इसलिए क्वेश्चन लिखकर हम आपके लिए लाते हैं। चलिए देख लीजिए, कह रहा है कह रहा है 16 लड़कों की एक पंक्ति में, क्वेश्चन लिख देते हैं, 16 लड़कों की एक पंक्ति में, 16 लड़कों की एक पंक्ति में महेश ने जब बाईं ओर की तरफ, महेश ने जब बाईं ओर 2 स्थान बदल ले, 2 स्थान बदल ले, 2 स्थान बदल ले, तब वह बाएं से 7वां हो गया। तो वह बाएं से कितना हो गया, बाएं से 7वां हो गया। चलिए बाएं से 7वां हो गया। पंक्ति में दाएं किनारे से उसकी पहली स्थिति क्या है, पंक्ति के दाएं किनारे से उसकी, पंक्ति के दाएं किनारे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, उसकी पहली स्थिति क्या थी, यही आपका क्वेश्चन है। फिर से एक बार क्वेश्चन कर लीजिए। कह रहा है कि 16 लड़कों की एक पंक्ति में महेश ने जब बाईं ओर 2 स्थान बदल लेता है ना, बाईं ओर 2 स्थान बदल लेता है तो वह 7वां हो गया। कितना हो गया, 7वां हो गया। तो पंक्ति के दाएं किनारे से उसकी पहली स्थिति क्या है, तो देखिए अब है यहां पर, देखिए टोटल व्यक्ति की संख्या कितना है, 16 है। अब इसमें कह रहा है कि जब बाईं ओर से 2 स्थान बदले, बाईं ओर इधर से होता है, बाईं ओर से 2 स्थान बदलने पर वह 7वां हो गया। मतलब 2 स्थान बदला ना, तब जाकर के कितना हो गया, 7वां स्थान पर हो गया। 2 स्थान बदलने पर क्या हो गया, ये 7वां स्थान पर हो गया। तो दाएं किनारे से उसकी पहली स्थिति क्या है, इसका मतलब है 2 स्थान बदला, मतलब इसका बस पहले जो था वो 9वां पर था। कितना था, पहले 9 था, 2 स्थान है जो बदला तब 7वां हो गया। इसका मतलब पहले कितना था 9 पर था, अब यहां पर आ गया, इधर 9 स्थान पर था और इधर 7वां स्थान पर। अब कह रहा है पहली स्थिति से, पहली स्थिति से उसकी क्या थी, तो पहली स्थिति क्या कहते हैं, राइट से पूछ देगा, राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। इसमें टोटल कितनी व्यक्ति थी, 16 था, 16 माइनस 9 प्लस 1, तो 16 9 7 16, कितना स्थान हो गया, 8वां स्थान हो गया। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है। तो चलिए और कोई क्वेश्चन है, अगर नया पोजीशन पूछे, देखिए 9वां स्थान है, तो इसमें अगर नई पोजीशन न्यू की बात करें ना, तो न्यू की बात करेगा तो यहां पर लिखना है आपको, नया की बात करें तो लेफ्ट बराबर लिखना है टोटल माइनस राइट प्लस 1 बराबर टोटल कितना है, टोटल आपका दिया हुआ है 16, तो 16 हो जाएगा और माइनस
राइट से कितना था, तो राइट से 7वां स्थान था, 7वां और प्लस है 9 7 16 हो गया, 9 1 10वां स्थान हो जाएगा। अगर लेफ्ट से करेंगे तो वह 10वां स्थान पर था, राइट से कितना था, वह 8वां स्थान पर था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाने से प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक अंत क्वेश्चन है, अंत क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा यहां से। चलिए देख लीजिए, बने रहेंगे हमारे साथ, थोड़ा वीडियो में कोऑपरेट करेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है किसी पंक्ति में ए बाएं से 20वां स्थान है। क्वेश्चन लिख देते हैं, किसी पंक्ति में ए बाएं से 20वां स्थान है, 20वां स्थान है। बी दाएं से 15वां स्थान है। फिर कह रहा है बी दाएं से 15वां स्थान है, ठीक है। स्थान परिवर्तन के बाद, दोनों स्थान परिवर्तन कर लेता है, स्थान परिवर्तन के बाद ए बाएं से 14वां हो जाता है। ए जो बाएं से कितना हो जाता है, 14वां हो जाता है, 14वां हो जाता है। तब कह रहा है उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यही आपका क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद आपका यहां से रैंकिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला दिन का जो क्लास होगा वो आपका फिगर काउंटिंग से संबंधित होगा। फिगर काउंटिंग बहुत पूछा जाता है, तो वहां से हम फिगर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। आपका 3 क्लास में है जो आपका रैंकिंग चैप्टर समाप्त हो गया। इसको कंसेप्ट हो जाने के बाद आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से नॉलेज हो जाएगा इसमें। चलिए देख लीजिए, यहां पर कह रहा है कि किसी पंक्ति में ए बाएं तरफ से, देखिए बाएं तरफ इधर होता है लेफ्ट से, ए इधर से जो है ए 20वां स्थान पर है। ए कितना स्थान पर है, 20वां स्थान पर, ठीक लिख दिए 20वां स्थान पर ए है। बाएं से बी दाएं तरफ से 15वां है, यहां से है जो बी है, इधर से कौन है, बी है, और बी है जो दाएं तरफ से जो 15वां स्थान पर है, ठीक ये भी लिख दिए हम, 15वां स्थान है। अब क्या करता है, स्थान परिवर्तन, ए चल जाता है इसके स्थान पर और बी चल जाता है ए के स्थान पर, स्थान परिवर्तन कर लेता है। मतलब ए चला जाता है यहां और बी चला आता है यहां इसके स्थान पर। अगर दोनों अदला बदली कर लिया, एक चला गया यहां और बी आ गया यहां, तब कह रहा है ए बाएं से 14वां हो जाता है। ए जो है बाएं से पहले 20वां है ना, उसके बाद क्या हो जाता है, 14वां हो जाता है। इधर 14वां हो जाता है और इधर से करेंगे तो अब देखिए ये 14वां हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब है यहां 20, अगर आगे बढ़ता तो कितना होता, आगे बढ़ने के बाद बढ़ना चाहिए डिजिट, लेकिन यहाँ 20 था हो गया 14, तो गड़बड़ हो गया। और उसके बाद यहाँ 20 है तो ये कितना हो जाएगा, है ना, तो इसमें 15 और इसमें 6 बढ़ा होगा ना, तो 14 6 20, दोनों का अंतर कितना है, 6 का अंतर है। और इधर कितना होगा, इधर भी 6 का अंतर होना चाहिए, क्योंकि बीच में 6 आएगा ना, क्योंकि 6 डिजिट नीचे घसकेगा तब तो जाएगा ना 14 पर, तो ये 6 यहां से आएगा तो ये कितने स्थान पर हो जाएगा, 9 स्थान पर हो जाएगा। तो अब इसको है जो बनाने का प्रयास करना है आपको, जो है इस टाइप से इधर से करना है इधर। ये भी प्रोसेस है जो ठीक नहीं है, ये गलत प्रोसेस है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है पीछे आने पर जो है बढ़ना चाहिए, इधर आने पर बढ़ना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि ये 14वां स्थान है और इसमें दोनों एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से पोजीशन मालूम है, तब है जो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से कितना दिया हुआ है, 15 है, और 15 + 14
और -1, 14 14 कितना हो गया 28वां, 28वां स्थान हो जाएगा इसका। लेकिन यह प्रोसेस गलत है, आंसर तो आपका सही आया है लेकिन यह प्रोसेस गलत है। इसको बनाने का तरीका थोड़ा दूसरा टाइप से बनाना होगा, क्योंकि अगले बार अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो फंस जाएंगे आप लोग। इसको इस टाइप से नहीं बनाना है। चलिए देखो दूसरा प्रयास करते हैं हम। आंसर ठीक आएगा लेकिन कभी कभी अगर वैसा डिजिट आ गया तब आंसर आ जाता है, लेकिन फिर फंस जाते हैं। आपको करना है क्या, कह रहा है कि ए किसी पंक्ति में बाईं तरफ से 20वां है, ठीक है ना। यहां से लिखें बाईं तरफ से कितना स्थान है, 20वां है। ए लिख दीजिएगा, कितना स्थान है, 20वां स्थान है। यहां पर लिख दिए हम बी है। अब है जो इधर से जो है, इधर से आया, कौन आया, इधर से आया, इधर से तो ए गया था ना ए, और इधर से बी आया, तो बी है जो 15वां स्थान पर है, तो बी यहां लिखेंगे 15वां स्थान पर। तब ना जो है ये स्थान बदलेगा यहाँ और यहाँ, तब ये हो जाएगा, ये जो है कितना स्थान पर हो जाता है, ये बाएं तरफ से 14वां हो जाता है, 14वां हो जाता है। और तो ये भी कितना हो जाएगा। अब देखिए इसी टाइप से बनाना है, उस टाइप से बनाएंगे आप जो पहले वाला। आंसर तो आ गया था उसमें, लेकिन वैसा डिजिट आ गया तब आ गया आंसर। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे और देख लीजिएगा चेक कर करके कि उधर है जो इधर डिजिट ज्यादा है उधर कम है, तो इसको बढ़ा देना है 20वां स्थान और इसको आगे कर देना है 15वां स्थान, क्योंकि यहाँ किसी पंक्ति में ये बाएं तरफ से 20वां है, ये बाएं तरफ से 20वां हम ला दिए। और फिर कह रहा है बी दाएं तरफ से 15वां, तो बी को इधर से लिए इधर कर दिए, 15वां स्थान पर कर दिए इसको, है ना। अब यहां पर कह रहा है कि ए बाएं तरफ से 14वां हो जाता है, स्थान परिवर्तन कर लेता है तो ये 14वां हो जाता है। देखिए ये कितना हो जाता है, 14वां हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि इस व्यक्ति में, इस पंक्ति में कुल कितने संख्या है, यही पूछ रहा है। अच्छा ई यहां चला जाएगा तो बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा यहाँ पर, ये बी हो जाएगा, ए चला जाएगा यहाँ और ए चला जाएगा यहाँ, है ना। तो यहाँ आ जाएगा ए हो जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा तब बी, तो ए जो है कितना हो जाता है, ये 14वां हो जाता है। कितना हो जाता है, 14वां स्थान पर चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान लगाइए कि 20 था पहले और फिर स्थान बदल लेने पर ये 14वां हो गया। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 स्थान यह इधर आया होगा तब तो 14वां स्थान हुआ होगा। देखिए 14 में 6 घटाएंगे, 20 में से 6 घटाएंगे तब 14 आएगा। इसका मतलब 6 स्थान इधर आया होगा, तो इसके बाद ये भी तो गया होगा 6 स्थान इधर, स्थान परिवर्तन करने के बाद तो ये घटेगा, ये घटा था इधर तो ये भी घटेगा इधर। कितना घटेगा, 6 घटेगा, क्योंकि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का, तो इधर 6 घटाएंगे तो कितना हो गया, 9। अब है दोनों पोजीशन मालूम हो गया, एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से अगर पोजीशन मालूम हो जाए तो टोटल व्यक्ति आराम से निकल सकता है। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। देखिए यहाँ पर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसका हो गया 20 और +9 और -1 बराबर 20 और 9 29, 29 में से -1 गया कितना, 28वां स्थान। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, टोटल बराबर 15 + 14 -1, तो कितना हो गया, 28वां स्थान। तो ये दोनों टाइप से क्वेश्चन बनाने का ये जो सही तरीका है, अगर ज्यादा डिजिट वाला पूछे, जो शुरू में बताए थे कि उधर उधर जाने से उसमें गड़बड़ हो सकता है, आंसर भला आ गया था लेकिन कभी कभी फंस जाएंगे, इस प्रोसेस में नहीं फंसेंगे आप। तो आशा करते हैं कि आपको यह भी चैप्टर, रैंकिंग का जो चैप्टर हमने शुरू किया था, आप एंजॉय करते हुए बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं रीजनिंग के न्यू क्लास के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे नर्म निवेदन है कि अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नहीं जुड़े हैं, तो आपको जोड़ लेना है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी या फिर कहीं पर जहां पर रीजनिंग आपको पूछा जाता है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, दोनों मिलकर तैयारी को बेहतर रूप देंगे। तो जोड़ने का प्रयास कीजिए, हमारे एसके स्टडी पॉइंट को है जो बढ़ाने का प्रयास कीजिए, हमारे परिवार को लंबी चौड़ी कीजिए ताकि हमारा परिवार अधिक से अधिक विकास करे। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले रीजनिंग की क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।